हिंदू दोगला है, हिंदू कायर है, हिंदू सिर्फ स्वार्थी है। वो सिर्फ स्वार्थ के कारण अपने बाप को भगवान को ही पूछता है। क्योंकि काशी विश्वनाथ से आपको वोट मिलेगा, क्योंकि अयोध्या से आपको वोट मिलेगा, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि से आपको वोट मिलेगा, सिर्फ वहीं की आप बात करते हैं। भगवान में आपकी आस्था कुछ नहीं है, आपको सिर्फ अपनी कुर्सी से मोहब्बत है। भोले शंकर लगे हुए हैं, ये पूजनीय नहीं है, ये तो एक दोहरी मानसिकता है, ये दोगलापन है। नमस्कार, कैसे हैं आप? हम लखनऊ में गोल मार्केट के पास खड़े हैं। हमने ये पीछे बैकग्राउंड लिया है। आज हम आपको इसी के संदर्भ में कुछ बात बताएंगे। आप सभी को मालूम है, जिसको नहीं मालूम उसको बताते कि भारत में इस समय मंदिर मस्जिद का विवाद काफ़ी अपने चरम पर है। हिंदू काफ़ी समय बाद जागा है, ऐसा लोग कह रहे हैं, और वो अपने पुरातन सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए इस समय भीमकाय विशालकाय भीम बना हुआ है। और चाहे वो ज्ञानव्यापी मस्जिद हो, चाहे वो अयोध्या की भूमि हो, एक नारा भी है कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और कुतुब मीनार की खुदाई, ताजमहल की खुदाई, इन सब की खुदाई को लेके वहाँ पे मंदिर मस्जिद की बात चल रही है। लोग चाह रहे हैं कि इसकी खुदाई हो, यहाँ पे भी मंदिर के साक्ष्य हैं। मतलब कुल मिला के भगवान के प्रति आस्था हिंदू समाज में बहुत है। हमने कहा कि हम लखनऊ के महानगर मार्केट में खड़े, हम कैमरामैन से निवेदन करेंगे कि इस दीवार का एक बार आपको रुख करवाएं। ये दीवार है, सरदार जी का मकान है। हमें सूचना हमारे ही सब्सक्राइबर सत्यप्रकाश शुक्ल जी ने की कि यहाँ पे एक दीवार है जहाँ पे भगवानों की मूर्तियाँ काफ़ी सारी लगी हुई हैं। तो मैंने सरदार जी से निवेदन किया कि आप जो है ये भगवान की जो मूर्ति हटाएं, यहाँ पे मूर्तियाँ हटा दीजिए, या फिर इसके विकल्प में आप और भी धर्म पंथ और संप्रदायों के जो विश्वेश्वर हैं, जो पूजनीय हैं, उनकी यहाँ पे तस्वीर लगा दीजिए, जिससे कि एक सर्वधर्म समभाव समरसता वाला भाव बना रहे। उन्होंने साफ मना कर दिया। तो उन्होंने एक बार, दो बार, तीन बार उन्होंने कहा है कि मैं कई बार उनके पास जा चुका हूँ, क्योंकि मैं गांधीवादी हूँ, इसलिए विनम्रतापूर्वक उनसे निवेदन ही कर सकता हूँ। तो हमने कहा आइए हम भी चलते हैं और अपने दर्शकों के माध्यम से ये बात बताते हैं। तो अभी बात करते हैं कि ये जो मंदिर की भगवानों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, भगवान शंकर की हैं, हनुमान जी की पंचमुखी मंदिर है, माता लक्ष्मी की है, और तमाम तरह के सभी इष्ट देवी देवताओं की मंदिर की जो है मूर्तियाँ लगी हुई हैं। तो इसके पीछे कारण जानते हैं। आपको लगता होगा कि ये जो है बहुत बड़े पूजनीय है, वो चाहते हैं कि चप्पा चप्पा भगवान से रमामय रहे। इसके पीछे कारण ये था कि यहाँ पे कई लोग कूड़ा बहुत फेंकते थे, तो लोग कूड़ा ना फेंकें, ये जगह साफ़ सुथरी स्वच्छ रहे, इसीलिए उन्होंने इस भगवान को चुना। अब लोग मूत्र विसर्जन नहीं करते हैं, पहले मूत्र विसर्जन कर देते थे। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये है कि सिर्फ हिंदू देवी देवताओं की ही मूर्ति क्यों है, और भी पंथ समुदाय, खुद सरदार जी के पंच परमेश्वर थे, उनकी भी मूर्तियां यहाँ लग सकती थी। मुसलमान संप्रदाय के, जैन संप्रदाय के, बौद्ध संप्रदाय के, तमाम सबकी लग सकती थी। कि सिर्फ हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति क्यों लगाई गई? ये सिर्फ हिंदू भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से लगाया गया है। ये पक्ष पंडित जी का था, जिन्होंने सत्यप्रकाश शुक्ल जी ने जो हमें बताया। दूसरा पक्ष इनका भी सही है कि उनके घर के पास गंदगी हो रही थी, लोग टॉयलेट कर जा रहे थे, उनके घर में बदबू आ रही थी, ये सब सारी चीज़ें हो रही थी, इससे बचने के लिए किया। तो वही हमने बताया कि आपको कि सिर्फ हिंदू देवी देवताओं का ही क्यों, और क्यों नहीं। दूसरी बात ये है कि पीके मूवी एक आई थी, जिसका काफ़ी हिंदू संगठन ने और काफ़ी जो है हिंदुत्ववादी लोगों ने विरोध भी किया था कि उसमें सिर्फ एक ही पक्ष दिखाया गया है। तो आप इस पूरे मसले पे क्या देखते हैं कि क्या जो है ये सही है, क्या ये गलत है? फ़िलहाल यहाँ के जो एक व्यक्ति विशेष की टिप्पणी है जो मैं अपने माध्यम से आपको देना चाहूँगा कि जो हिंदू है बहुत कायर है, जो हिंदू है बहुत दोगला है, जो हिंदू है और हिंदुत्ववादी की जो राजनीति करते हैं वो सिर्फ व्यक्ति विशेष और क्षेत्र विशेष की राजनीति करते हैं। उनकी भगवानों से कोई जो है कोई रुचि नहीं है, कोई विश्वास नहीं, कोई निष्ठा नहीं है। अगर होती तो ये भी वही भगवान है, ये भी उतने ही पूजनीय है। सिर्फ काशी विश्वनाथ के भोले शंकर पूजनीय हो जाएंगे, और यहाँ पे जो भोले शंकर लगे हुए हैं ये पूजनीय नहीं है, ये तो एक दोहरी मानसिकता है, ये दोगलापन है। ये भी वही हैं, वो भी वही हैं। तो जब वहाँ के लिए आप इतना एग्रेसिव हैं, इतना जो है धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, देश दुनिया की अदालत दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और एकदम जो है अपनी मांग कर रहे हैं और बाबा विश्वनाथ को आज़ाद करना चाहते हैं, तो यहाँ इनकी इतनी दयनीय स्थिति क्यों है? मान लेते हैं कोई अंग्रेज़ अगर यहाँ आएगा तो वो क्या सोचेगा इस मूर्तियों को देख के? दो बातें सोचेगा कि जो हिंदू समाज है, जो लखनऊ है, जो भारत भूमि है, वहाँ पे कण कण में शंकर है, कण कण में भगवान है और हर जगह भगवान व्याप्त हैं। लोग इतना प्रेम करते हैं
कि घर के अंदर भी नहीं, घर के बाहर ही भगवानों को लगाते हैं। और दूसरी मानसिकता उसकी ये होगी कि यहाँ पे भगवान की कोई वैल्यू नहीं है, तो एक ऑर्डिनरी मूर्तियाँ हैं, नथिंग एल्स। तो ये हिंदुत्ववादी की राजनीति करते हैं, अपने आप को जय श्री राम के नारे यूपी में बहुत लगते हैं, हर हर महादेव के नारे ही बहुत लग रहे हैं, तो क्या ये भगवान की जो अवहेलना हो रही है, यहाँ पे भगवान नहीं बसते हैं क्या? या ये गणेश लक्ष्मी नहीं है क्या? क्या ये लक्ष्मी जी नहीं है क्या? क्या ये श्री कृष्ण जी नहीं है क्या? क्या मथुरा वाले श्री कृष्ण जी ही श्री कृष्ण हैं? ये बंसी नहीं बजाते हैं क्या? क्या इनका नाम राधे श्याम मनमोहन नहीं है क्या? तो ये दोहरी मानसिकता क्यों? क्योंकि काशी विश्वनाथ से आपको वोट मिलेगा, क्योंकि अयोध्या से आपको वोट मिलेगा, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि से आपको वोट मिलेगा, सिर्फ वहीं की आप बात करते हैं। भगवान में आपकी आस्था कुछ नहीं है, आपको सिर्फ अपनी कुर्सी से मोहब्बत है। ये एक व्यक्ति विशेष की टिप्पणी थी जो हम अपने माध्यम से आपको बताना चाहते थे कि हिंदू दोगला है, हिंदू कायर है, हिंदू सिर्फ स्वार्थी है, वो सिर्फ स्वार्थ के कारण अपने बाप को भगवान को ही पूछता है। जब सत्यप्रकाश जी ने हमसे बात करी तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कई बार सरदार जी से आग्रह किया कि वो या तो इन मूर्तियों को हटा दें और या तो फिर जो है और भी धर्म संप्रदायों की मूर्तियां लगा दें, जैसा कि हमने आपको बताया। तो सत्यप्रकाश जी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने अपनी नंगी आंखों से प्रत्यक्ष प्रमाणिक की मस्ती देखा कि यहाँ पे लोग पूजा लगने के बाद भी, ये मंदिर की मूर्तियाँ लगने के बाद भी, भगवानों की मूर्तियाँ लगने के बाद भी मूत्र विसर्जन करते हैं, कूड़ा डालते हैं। आप देख सकते हैं ये जो मिट्टी की नमी है ये बता सकती है, इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश के कारण भी नमी हो सकती है, लेकिन नालियाँ सूखी हुई हैं तो और भी कहीं नमी दिखनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ नमी नहीं दिख रही, यहाँ नमी दिख रही है। पीछे आप दिखा सकते हैं कैमरामैन। तो ये नमी है ये साफ साफ ये जाहिर करती है कि यहाँ पे अभी भी टॉयलेट पेशाब हो रहा है। तो जो सरदार जी का उद्देश्य था कि यहाँ गंदगी ना फैले, यहाँ लोग टॉयलेट ना करें, वो अभी भी रुकी नहीं है। कल बुद्ध बाजार थी, अभी कैमरे के पीछे कैमरे पे बात करने से शर्मा रहे थे एक व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा मैं तो यहाँ काम करता हूँ, किसी को जानता नहीं, लेकिन कल बुद्ध बाजार लगी थी। तो बुद्ध बाजार लगी थी तो काफ़ी भीड़ आती है, लोग यहाँ दुकान लगाने वाले, खरीदारी और बेचदारी दोनों यहाँ पे मूत्र त्याग करते हैं। तो ये हिंदुओं का अपमान नहीं है तो क्या है, ये भगवान का अपमान नहीं है तो क्या है। ये सारी बातें हैं जो हमें आप तक बतानी थी, हमने आपको बता दी। अब बाकी देखना है कि हिंदू कितना उग्र है, हिंदू कितना अपनी देवी देवताओं की बात करता है, हिंदू कितना स्वार्थी नहीं है कि वो सिर्फ काशी विश्वनाथ के विश्वेश्वर को ही पूजा करता है, ये मूर्तियाँ उसके लिए नहीं हैं। ये रिपोर्ट थी बोल बचन की, आप देख रहे थे बोल बचन। जय हिंद, जय भारत।